दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो थंबनेल पर लिखा था 2 मंथ स्ट्रैटेजी और हम भाग करके आए। हमें लगा कि मैम कुछ हमें ऐसा कुछ मैजिक सा बताने वाले हैं कि जिसमें 100 में से 100 आएंगे आईपी के अंदर। हाँ, कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए, 2 मंथ स्टडी प्लान, कैसे हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे हम वो चीज़ हासिल कर पाएं जो हम सपनों में शायद सोचते हैं, या फिर हम दूसरों से बात करते टाइम खुद से बोल देते हैं बट यकीन सा नहीं होता कि यार मैं 100 में से 100 लेकर के आ जाऊंगा। या फिर कभी कभार हमारी टीचर हमें कह देती है बट हमें अपने आप पर ही इतना यकीन नहीं होता कि यार टीचर जो बोल रही है वो शायद सही बोल रही है, कि मैं 100 में से 100 ला सकता हूँ कि नहीं। मन में तो है ये वाली चीज़, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो प्लान है या जो स्ट्रैटेजी है वो कैसी होनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से मैं स्टार्टिंग करूँ। क्योंकि मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो वाला टॉपिक है जो पढ़ा है, या फिर मुझे कहाँ से है जो शुरू करना चाहिए। नेटवर्किंग से स्टार्ट करूँ या मैं एसक्यूएल से, या पैंडास को पहले उठाऊँ या सोसाइटल इम्पैक्ट को। कहाँ से कौन सी स्ट्रैटेजी है, मुझे एक लीड है जो मिल जाए, एक भरा पूरा प्लान मिल जाए, कोई ऐसा बता दे जो पहले से 100 में से 100 लेकर के आया हो या फिर किसी ने दिलवाए हो। बिल्कुल आप एक सही क्लास में हैं अगर आपके पास इनमें से कोई भी सवाल है जो बार बार आ रहा है और आप चाहते हैं 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि आईपी के अंदर बहुत आसान है इसको लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी स्ट्रैटेजी में किन चीज़ों को इंक्लूड करने वाले हैं। स्ट्रैटेजी है 100 आउट ऑफ 100, हम 2 महीने पढ़ करके कैसे हैं जो लेकर के आए। अब उसके लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी बातों को हम लोग आज ही की क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम अपने सिलेबस के जो मेन पीक पॉइंट्स हैं ना उनको यहाँ पर देख ले। आपको पूरे साल आपके टीचर ने सीरीज पढ़ाया, डेटा फ्रेम पढ़ाया, मैटप्लॉटलिब में तीनों ग्राफ कराए, फिर हम लोग एसक्यूएल के ऊपर आए और आपको 11th का पूरा एसक्यूएल दोबारा से रिवाइज कराया गया। फिर आपको 12th के अंदर जो सिंगल रो, मल्टी रो, जॉइंट्स, ये सारी चीज़ें कराई। अब आपका जैसे एसक्यूएल ख़त्म होता है आप आ जाते हो थ्योरी वाले पोर्शन के ऊपर, यानी कि नेटवर्किंग के ऊपर। नेटवर्किंग के बाद एक मेजर पॉइंट है जो कि 5 नंबर का है, विच इज़ केस स्टडी नेटवर्किंग के अंदर से ही। एंड देन फाइनली आप सोसाइटल इम्पैक्ट को करते हुए अपना पूरा सिलेबस समअप कर देते हैं। इतनी सी तो बात है यार, आंख झपकते तुम्हारा सिलेबस खत्म हो रहा है। आप कहोगे मैम क्या मजाक उड़ा रहे हो हैं, हमारे लिए ये एकदम आफत हुई पड़ी और आप कहते हो सुबह शुरू और हाँ शाम तक आप पूरा सिलेबस खत्म कर दोगे। बिल्कुल कर दोगे खत्म। चलिए, अब ये सारे मतलब सवाल आ रहे हैं ना जो मन में कि हाउ टू कंप्लीट, वेयर टू कंप्लीट, टाइम ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए यूनिट को लेकर के या एक टॉपिक को लेकर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है सीएस में, मैंने सीएस लिखा हुआ है, खैर आप आईपी इमेजिन कर लेना। ऐसी कुछ है ना, आंखें ऐसी हो रही हैं, चकरा रही हैं बिल्कुल। किसी दोस्त का फोन आ जाता है तो हम अपने ये सारे सवाल उससे पूछने लग जाते हैं ना। तो हाँ, ये सारे सवाल जो आप अपने आप से पूछते हो, अपने दोस्त से पूछते हो, शायद आप अपने टीचर से भी पूछते होंगे, है ना। तो यस, उन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा कि पूरी की पूरी लीड है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक हमें कितना टाइम है जो देना चाहिए और कैसे कैसे हम अपनी चीज़ों को आगे लेकर के जाए। अब देखिए, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, चाहे तुम लड़ना ही किसी से क्यों ना स्टार्ट करें, है ना, पूरी लगन से, है ना, पूरी एकदम, है ना, अपना तन मन लगा करके लड़ाई भी कर रहे हो ना, सुना भी रहे हो किसी को, तो बस ऐसे सुनाओ कि भाई बंदे को याद रहे कि किसी ने मेरे को ये शब्द है जो बोले थे। खैर मैं आपको उल्टी बातों के लिए इतना करेज नहीं करूंगी, लेकिन हाँ उल्टी बातों से सीधी बात आपको समझाऊंगी, वो ये कि हाँ कोई भी चीज़ हमें करनी है तो वो मन से करनी है। अब पढ़ाई भी हम करने के लिए आए हैं, तो ऐसा नहीं कि मम्मी पापा के प्रेशर से तुम इस वीडियो को देख रहे हो, है ना, और या फिर मतलब तुम्हें लगा, अंदर से मतलब तुम्हें लगना चाहिए और फिर तुम इस लेक्चर को देखने के लिए आए हो, तो तुम्हें ये चीज़ है जो असर करेगी। पूरा एकदम मन लगा करके, अब मन लगा करके आपने सारी चीज़ें सुनी। अब उसके बाद में आपको क्या रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। कंसिस्टेंसी मतलब अगर आपने आज मेरी वीडियो को देख करके चीज़ फॉलो की है तो वो आपको एंड तक नहीं भूलना है। 29 मार्च यानी कि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक, कि भाई मेरे को 100 आउट ऑफ 100 लेने, और वो जो स्ट्रैटेजी मैम ने शेयर की थी ना बस उसको आपको फॉलो करते जाना है।
अब सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। मैंने आपको मोटे तौर पर टॉपिक्स हैं जो बता दिए थे, तो चलिए सिलेबस को हम लोग यहाँ पर उठाते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है। वैसे मैं आपको मोटे टॉपिक्स बता चुकी हूँ, हाँ शॉर्ट टॉपिक्स भी हैं जो बताने वाली हूँ। ये हमारा हमारा सिलेबस है। सिलेबस जानना ना, मतलब मैं जब भी पढ़ने के लिए बैठती थी स्कूल टाइम के अंदर, कॉलेज टाइम के अंदर, तो मेरे को ऐसे होता था कि पहले ना सिलेबस देखना है, जिससे जब आप सिलेबस देखते हो ना तो एक माइंड में अपने आप से एक स्ट्रैटेजी आती है, क्योंकि पूरे साल आप इस सिलेबस के साथ रहे हो, तो आपको ना पता है, आप कोई नए नवेले बच्चे नहीं हो कि आप फर्स्ट टाइम आईपी की बुक उठा रहे हो या सिलेबस देख रहे हो। चाहे वो टॉपिक कितना भी टफ था या इजी था, आप उस सिलेबस के साथ रहे हो, तो आपके माइंड को पता है कि तुम्हें किस टॉपिक से ज़्यादा डर लग रहा है, यानी कि आता नहीं है, कौन है जो तुम्हारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ पर तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है। नहीं का मतलब है कि कम भी दोगे तो भी चल जाएगा, वो तुम्हें आता है, क्योंकि हम प्री बोर्ड्स दे चुके हैं, हाफ ईयरली दे चुके हैं, अब बस बोर्ड की बारी है, या फिर आपके प्री बोर्ड एक हो गया होगा, सेकंड आपका होने वाला होगा। ओके, सो ये हमारा सिलेबस है जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, पैंडास की। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास पैंडास है और डेटा विजुअलाइजेशन यानी कि मैटप्लॉटलिब है 25 नंबर का, एंड एसक्यूएल है 25 नंबर का। यहाँ से आपका क्या हो जाता है 50 नंबर। पूरा पेपर मैम ने बताया कि 70 का है, तो 50 नंबर मेरे पैंडास और एसक्यूएल के अंदर से होंगे। हाँ, इसको सुनकर के थोड़ी तसल्ली हुई होगी उन बच्चों को जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा अभी तक, है ना। हाँ, अब देखो आपको बहुत ज़्यादा एकदम एफर्ट नहीं डालने किसके ऊपर, नेटवर्किंग एंड सोसाइटल इम्पैक्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये थियोरेटिकल चैप्टर है। हम थ्योरी तो 10th तक बड़ी रटते हुए आए हैं, तो हम चीज़ें कर लेंगे, है ना। और इसमें कैसे करनी है चीज़ें वो भी बताऊंगी, क्योंकि केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, दैट यू कैन डू। और सोसाइटल इम्पैक्ट से भी कैसे आपको क्वेश्चन आते हैं वो आप कर लोगे अगर आपका एसक्यूएल और पैंडास अच्छा है। ठीक है, तो ये 10-10 नंबर के हो गए। 30 नंबर तुम अपने टीचर पर छोड़ दो, थोड़ी बना के रखना उनके साथ में, ताकि वो तुम्हारे लड़ पाए आपके प्रैक्टिकल के अंदर। ओके, फिर आपके पास आया जी पैंडास, ये तुम्हारा भरा पूरा सिलेबस है। ठीक है, फिर आपके पास डेटा विजुअलाइजेशन है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपका 25 का हो जाता है। फिर आपके पास एसक्यूएल है, जिसमें साफ बकायदा लिखा हुआ है सीबीएसई के थ्रू कि आपको कक्षा 11वीं में जो भी आपने पढ़ी है ना चीजें, दैट यू हैव टू डू, और वो पेपर के अंदर आपको आएंगी। देन आपके सिंगल रो फंक्शंस हैं, एग्रीगेट हैं और जॉइंट्स आ गए। फिर आपका नेटवर्किंग है, पूरा थ्योरी है, पूरा का पूरा, इसको मैंने वन शॉट में करा रखा है। खैर आगे चलते हैं, और आपका सोसाइटल इम्पैक्ट है। इस तरीके से तुम्हारा सिलेबस पूरा का पूरा हो जाता है। अब ये पहली चीज़ है जो आपने अपनी स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले करनी है, कि मुझे मेरे सिलेबस को चेक करना है, और वो जो टॉपिक्स या वो चीज़ें मेरे सिलेबस के अंदर लिखी हुई है, मेरी दोस्ती किनके साथ में और किनके साथ मेरी नहीं बनती है, यानी कि कौन है जो मेरे को एक ही बार में समझ में आ गया था जब मेरा टीचर एक्सप्लेन कर रहा था, किसमें मुझे बार बार दिक्कत आ रही है। इवन हाफ ईयरली प्री बोर्ड के अंदर भी मेरे उसके अंदर मार्क्स कटे, क्योंकि आपको क्या आता है वो तो ठीक है, क्या नहीं आता है उस पर फोकस करने का ये टाइम है, क्योंकि वही आपको 100 तक पहुंचाएगा। चलिए, अब ये हमारी पहली चीज हुई। सेकंड चीज, हमें इस साल का सैंपल पेपर है जिसको अच्छे से एनालाइज करना है। ये आप चीज ना हर सब्जेक्ट के साथ करना, सैंपल पेपर को आप ज़रूर अच्छे से देखना, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो। इसके अलावा भी इकोनॉमिक्स की बात कर लो, अकाउंटेंसी की, या फिर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री में से कुछ भी हो, तो आप सैंपल पेपर को अच्छे से एनालाइज है जो करना। और आपके टीचर्स ने जो आपके लिए प्री बोर्ड बनाए होंगे पेपर, हाफ ईयरली बनाए होंगे, आप उनको बड़े अच्छे से देखना, बार बार देखना। और अलग अलग स्कूल्स के सैंपल पेपर जो पेपर बनाते हैं प्री बोर्ड के, उनको भी एनालाइज है जो करना, साथ ही साथ इस सैंपल पेपर के जो सीबीएसई का ऑफिशियल पेपर है। अच्छा रहेगा कि अगर आप केवीएस के प्री बोर्ड के पेपर, या फिर केवीएस जो अपने सैंपल पेपर्स बनाता है, आप उनको देखें, क्योंकि वो सारे के सारे बेस्ड होते हैं इसी के ऊपर, और बहुत गहन तपस्या के साथ में वो क्वेश्चन है जो बनाए होते हैं उन टीचर्स के थ्रू। तो चलिए, अब हम यहाँ पर आते हैं और बाइफर्केशंस देखते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर चैप्टर वाइज बाइफर्केशन भी किया हुआ है, वो तो मैं आपको नई चीज़ें बता चुकी हूँ कि 37 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 21 क्वेश्चन सेक्शन ए में है, ये सारी चीज़ें वी हैड डिस्कस्ड। अब चैप्टर वाइज की बात करते तो आपके पास नेटवर्किंग भरा पूरा आया है, एंड इसका 5 नंबर का क्वेश्चन है जो मैं हमेशा से कहती हूँ, केस स्टडी वाला कर लो यार, उस क्वेश्चन को मत छोड़ो।
थ्योरी क्वेश्चन आपके पास में आया, देन आपके पास 3 नंबर का एक एक मतलब 3 मार्क्स के एक मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज में आपके पास आ रखे हैं। सुपर। अब आप एसक्यूएल को छोड़ नहीं सकते हो, 25 नंबर है इसके अंदर, है ना, 11th का हो चाहे 12th के अंदर का हो। तो आपके पास छोटे क्वेश्चंस आ रखे हैं, आपके पास लिखने वाले क्वेश्चंस में है, आपके पास सेक्शन सी, सेक्शन डी, हर सेक्शन के अंदर इसका बोलबाला है, ए से लेकर के डी तक। 25 नंबर कोई यूं ही फ्री में थोड़ी ना दे देगा। सोसाइटल इम्पैक्ट आपको छोटे लेवल पर करना है, यानी कि एमसीक्यूज के अंदर भी आपको करना है। इसका जो केस स्टडी आएगा और फाइनली जो आपको लिखने के लिए भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको उसमें भी इस क्वेश्चन को देखना है। मतलब ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसे आपसे पूछ लिया आईपीआर क्या है, कॉपीराइट ट्रेडमार्क के अंदर डिफरेंस बता दो, कॉपीराइट पेटेंट के अंदर आपको डिफरेंस पूछ लेगा आपसे, आईपीआर तो खैर मैंने आपको बता ही दिया, प्लेजरिज्म आपसे पूछ लेगा, है ना। तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना उसके अंदर, तो वो आप अच्छे से पढ़ लेना, 2 नंबर जितना आप पढ़ना। और यस, ये थ्योरी है। फिर आपके पास वो एक केस स्टडी वाला आता है, किसी का केस दे करके पूछा जाता है कि कौन सा साइबर क्राइम है, आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, उसकी कैसे मदद है जो करनी चाहिए, उस बच्चे को क्या करना चाहिए जिसके साथ ये चीज़ बीत रही है ना। तो चलिए, अब आप अपने यहाँ पर 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। देन पैंडा से आपको टोटल 6 क्वेश्चन आए 10-10 नंबर के। ओके, तो ये कैसे आया आपके पास, एक मतलब 7 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 7 क्वेश्चन आए एक नंबर के, जो कि सेक्शन ए में है, फिर आपके पास बी में भी आया है, फिर सी और ई में भी आपके पास आया। तो 25 नंबर का बोलबाला यहाँ पर हो गया। नेटवर्किंग, हाँ नेटवर्किंग आप ऊपर चले गए। मैटप्लॉटलिब, यस मैटप्लॉटलिब से आपको देखो यहाँ पर आपके पास सेक्शन ए में है और एक लास्ट आपका क्वेश्चन आया जो कि आपको इसमें तो खैर फिल इन द ब्लैंक्स में था, बट मैं आपसे कहूंगी कि आप उस पर मत जाइएगा, एक बार फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर आप इसको खुद से करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पेपर में कैसे भी आपको आ सकता है। तो ये एनालिसिस आपको करना चाहिए। अब मैंने आपको आपके लिए बड़ी आसान कर दी चीज़ की ईयरली बाइफरकेशन भी आपके लिए कर दिया है ना। हाँ, आप इसके लिए थैंक यू, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, क्योंकि मैंने 2022 का, 23 का और 24 का बाइफरकेशन आपको करके दिया है ईयर वाइज, कि किस साल में कितने आपसे क्वेश्चन है जो पूछे गए थे, है ना। तो इसे थोड़ा आइडिया हो जाता है। अब सेक्शन वाइज भी आपका बाइफरकेशन कर दिया कि 2023 में आपसे सेक्शन ए में क्या चीजें किससे कितनी पूछी गई थी और अब कितनी पूछी गई है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये रहना है कि जैसे मैटप्लॉटलिब से आपको पहले नहीं आता था, तो अगर आप कोई पुराने पेपर करते हैं 2024 के पैटर्न से जो नहीं बने हैं, उसमें मैटप्लॉटलिब के छोटे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो डजंट मीन कि आपको छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे। इस साल के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा क्वेश्चन उसमें से, तो आपको करना है, ठीक है। पैंडास के जैसे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी, 4 से 7 कर दी, है ना। आपके पास 6, 7, 8 इतने क्वेश्चन आ सकते हैं अभी जो आपका मेन पेपर होगा। तो ऐसे करके जब आप ये बाइफरकेशन को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, फोकस मुझे करना है किस टाइप के क्वेश्चंस पर करना है, थ्योरी वाले क्वेश्चंस पर ज़्यादा करना है या केस स्टडी वाले पर करना है, और मुझे जो है एमसीक्यूज के छोटे क्वेश्चंस किस में कितने रेडी करके जाने हैं। तो यस, ये आपका मैंने सैम्पल पेपर आपको एनालिसिस वाले लेक्चर में भी बताया था और यहाँ पर भी। सबसे पहले आपने सिलेबस देख लिया, आपने सैम्पल पेपर एनालिसिस कर लिया, ओके सुपर कूल है। अब हम आते हैं अपनी मेन स्ट्रैटेजी के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बड़े ही मेहनत से ये पीडीएफ बना करके आपके हर टॉपिक के टुकड़े कर दिए हैं। और एक चीज़ आपके लिए जो आसान कर दी है वो ये है कि हर टॉपिक का वीडियो लिंक है जो मैंने साथ में दे दिया है ना। अच्छी बात कर दी आपके लिए। चलिए अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग किसको, सीरीज को। हाँ, अगर आप 1 तारीख से, मैंने वैसे इसको काफ़ी दिन पहले रेडी कर लिया था, बट आपको पता है ना यार, बड़ा बिजी स्केड्यूल चलता है ना। ओके, कोशिश कर दी मैंने कि दिसंबर 1 पर मैं इसको पब्लिश कर दूंगी, तो आज मैं इसको खैर कर ही देने वाली हूँ, अगर आज इसको बना रही हूँ तो। ओके, तो 1 से 4 दिन का आप मार्जिन रख सकते हैं, इसको आप अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको सीरीज अच्छी आती है, 2 दिन में हो सकती है। आपको लगता है कि आप सीरीज से पहली बार मिल रहे हो तो 7 दिन में हो सकती है। तो ये आप अपने तरीके से डेट्स को चूज आगे पीछे कर सकते हो। बाकी मैंने आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ की है, व्हाट टू कंप्लीट, पूरी की पूरी बुक आपके सामने यहाँ ला करके रख दी कि तुम अगर सीरीज में ये चीजें छोड़ के जाओगे ना तो बहुत बड़ी गलती करोगे। अब देखो क्या है, कहाँ से पढ़ें कहाँ से पढ़ें कहाँ से पढ़ें, अरे कुछ नहीं, इसके आगे एक लिंक है जो मैंने दे रखा है, फुल पैंडास आपके पास में आ जाएगा। ये रही आपके पास फुल पैंडास की यहीं से,
अच्छा जी मैम, मेरे को तो क्या करना है, वन शॉट ही देखना है, आई डोंट वांट टू वॉच अदर वीडियो। ओके, सो अब मैं यहाँ पर आई और यहाँ पर आकर के देखा कि पैंडाज है आपके पास में और डेटा फ्रेम है, तो मैंने साइड में लिंक्स भी दे दिए हैं और क्या कितना टॉपिक आपको करना है वो भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। आप ये नहीं करके जाएंगे तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। और मैंने अच्छी चीज़ ये भी की है कि सबके आगे IMP लिख दिया और लिख दिया कि NCERT में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतनी मेहनत कौन करता है अपने बच्चों के लिए, हम करते हैं ना। ओके, हाँ, तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लगे हाथों मैम का चैनल 15-20 दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, स्कूल वाले ग्रुप में शेयर कर देना, खुद सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को बोलना सब्सक्राइब करने के लिए, बस इतनी सी मेहनत आप कर देना, है ना। ये मेहनत हमने की है। ओके, सो हेड और टेल ये आएगा। आप देखो इधर डायमंड क्वेश्चंस की सीरीज थी, लॉक आई लॉक में बच्चे को कंफ्यूजन होता है। यस, ये आप यहाँ से ऐसे करके इसको वॉच कर लेना। और लॉक आई लॉक में आपको अगर डिफरेंस जाना है, @IH में जाना है, CSV फाइल बच्चा कहता है अरे मैम समझ ही नहीं आई, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो। तो मैंने हर टॉपिक को एकदम निकाल के एकदम पिरो के आपको यहाँ पर लिख दिया है। तो आप इनमें से कोई भी टॉपिक मत छोड़ के जाना, ये आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ है, ठीक है। ओके, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी है जो शेयर कर दूंगी इस पूरी PDF को। एंड यस, फुल NCERT आपके पास में है, ठीक है। तो फिर आपके पास फुल NCERT आपको करनी है क्लास 11th SQL के अंदर से एंड 7th और 8th नंबर चैप्टर। बस आप यहाँ पर इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये पूरा 11th का मिल जाएगा, ठीक है। तो इस आप क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग वीडियोस को वॉच कर सकते हो। देन आप सिंगल रो, मल्टी रो, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, जॉइंट्स, इन सब के लेक्चर्स भी मैंने एक एक करके यहाँ पर देखो आपके लिए सजा दिए हैं। फिर फुल वन शॉट वीडियो किसका, नेटवर्किंग का। देन आपके पास केस स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, 5 नंबर आप कैसे छोड़ सकते हो। देन आपके पास सोसाइटल इम्पैक्ट है और फुल प्लेलिस्ट ऑफ सोसाइटल इम्पैक्ट जो मैंने यहाँ पर डाल दी। बस इतनी सी बात जो आपको करनी है। तो ये IP की पूरी प्लेलिस्ट वैसे आपको बकायदा यहाँ से मिल जाएगी अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो, ठीक है। सो एक बार मैं इसको आपको डिस्प्ले करा दूँ, ठीक है काका, ये है आपके पास पूरी IP की। तो यार पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। ठीक है, अब आते हैं हम उस सुपर चीज के ऊपर जो आप लोगों के लिए स्पेशली है, दैट इज बेस्ट IP का क्वेश्चन बैंक। बिल्कुल, ये क्वेश्चन बैंक, एक बार मैं आपको इसकी हार्ड कॉपी भी है जो दिखाती हूँ, है ना। मतलब हर किसी की सेम फीलिंग रहती होगी, पता नहीं, है ना। मुझे लगता है कि मैं शायद अपनी इन चीज़ों को लेकर के कुछ ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, पर मेरे को लगता है हर इंसान होता होगा, है ना। हाँ, तो अगर आप भी मतलब ये जैसे मैं आप स्कूल टाइम में हो, है ना, तो मेरा भी स्कूल टाइम में ऐसी बड़ी वो रहती थी कि मैं अपनी कोई किताब है जो लिखूँ, है ना। आज के टाइम में खैर ये बड़ी आम सी बात हो गई और कोई लोग कहते भी होंगे कि अरे यार किताब ही तो लिखी, इतनी बड़ी बात क्या है ना। बट हाँ, वो मतलब वो बच्चा जो कह लो कि मतलब बड़े वो उन चीज़ों में पढ़ा है और दूसरों को सिर्फ देखा है TV के अंदर, अच्छा ऐसे करके मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स बनती है और आप सिर्फ उनको, अपनी एक दुनिया है जो गांव की है ना, उसके अंदर आप बस TV में उनको देख रहे हो और सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, सपने सोच रहे हो। वैसे मैंने भी बस ऐसे छोटा सा सपना सोचा था बहुत पहले से ही कि एक किताब लिखेंगे जिस पर अपना कुछ ऐसा नाम होगा। हाँ, वो चीज़ हकीकत में मतलब कागज के पन्नों पर आपके सपने हैं जो आपने समेटे हैं। तो हाँ, ये वाली वो किताब है और इसके अंदर मैं आपको बता दूं 1500 से ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको MCQs क्वेश्चंस दे पाऊँ। इसके अंदर असर्शन रीजनिंग का बड़ा ध्यान है जो मैंने रखा है। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। देन आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, CBSE का ऑफिशियल पेपर मैंने इसमें अटैच किया है और एक खुद से बनाया हुआ प्रैक्टिस पेपर भी है जो मैंने इसमें दिया है, ठीक है। तो यस, आप इस बुक को जो है खरीदेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो आप पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ उसका इक्वल्स टू आपको आ रहा है। तो इसमें मैंने हर तरीके के क्वेश्चंस को ऐड करके एक भरी पूरी एकदम अपनी मेहनत इसके अंदर जड़ दी। बुक को बिल्कुल है जो खरीदिएगा। एंड यस, ये बेस्ट बुक है। आप अगर यूट्यूब के लेक्चर्स को इतना प्यार देते हैं और उन क्वेश्चंस को आप कहते हो वाकई में डायमंड क्वेश्चंस, क्योंकि ये नाम मैंने नहीं दिया, आप ही लोगों के कमेंट से मैंने नाम दिया था सीरीज को भी जो लास्ट ईयर चलाई थी डायमंड क्वेश्चंस की। तो हाँ, अगर आपको लगता है तो यस, आप जो है बुक ज़रूर लीजिएगा और अपने कमेंट्स को अमेज़ॉन के ऊपर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप मुझे डाल करके ज़रूर बताइएगा।
एंड मैं खरीदने का जो लिंक है वो नोशन प्रेस का भी और अमेजोन का भी आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी। एंड यस, बस इतनी सी बात थी। और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। और इस स्ट्रैटेजी को आप ज़रूर है जो फॉलो करिएगा। ये जो पीडीएफ है इसको भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और प्लस अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, तो प्यार दीजिएगा इस किताब को, क्योंकि ये किताब किताब नहीं है, हमारे दिल का टुकड़ा है। ओके, सो चलिए फिर, बाय बाय। हाँ, हम तो खैर इसी को देखते रहेंगे, है ना। ठीक है, वैसे मैं इसको घंटों देख सकती हूँ, मतलब आप लेक्चर चला करके भी, है ना। कोई ऐसा देख रहा होगा, कह रहा होगा, है ना, क्या किताब ही तो है। हाँ यार, किताब ही है, लेकिन जिसने टाइम स्पेंड किया इसके ऊपर, है ना, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मतलब प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जब आप बहुत सारी चीज़ों में ऑक्यूपाई होते हो तो मतलब जो आप अपनी चीज़ें ड्रीम कर रहे होते हो, जिस ड्रीम के लिए आप कुछ काम आपने, मतलब जैसे मैं बुक की लिख रही थी, है ना, तो दिस वाज माय ड्रीम प्रोजेक्ट। तो मैंने अपने फोल्डर का नाम ही यही लिख लिया था जिसमें मैं अपनी बुक बना रही थी। यस, इट्स नॉट अ ड्रीम, इट्स लाइफ, ऐसे करके मैंने उसको अजीब सा नाम दिया था। तो हाँ, ये प्रोजेक्ट आपका चल रहा होता है, लेकिन लाइफ में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो होती रहती हैं आपके साथ में, है ना, जो आप इमेजिन भी नहीं करते, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। तो हाँ, उन सारी चीज़ों के साथ में आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ टैकल कर रहे हो, क्योंकि वो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो जो आपकी फीलिंग उस प्रोजेक्ट के साथ चल रही है ना, कोई दूसरा बंदा नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो सपना आपका था बचपन में। आप बचपन जो उस सपने के साथ में पले हो, बड़े हो, और अब आप उसको पूरा कर रहे हो। लेकिन जिन सिचुएशंस में आप पड़ गए हो या आपको डाला जा रहा है, उन लोगों को नहीं पता है कि आपके दिल में क्या चीज़ है जो बीत रही है। जब आपके सपने ऐसे आप पेपर के ऊपर देखते हो, कागज़ के ऊपर देखते हो, तो फीलिंग शायद कुछ अलग ही होती है ना। तो यस, आप भी अगर इस किताब को खरीदते हैं और आप भी सेम फीलिंग है, तो आप उसको ज़रूर है जो अमेज़न पर और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।